हेलो दोस्तों, मैं लौट के आ चुका हूँ मार्शल गॉड के एक न्यू एपिसोड के साथ। आज के एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सारे लोग एक न्यू घर में आ जाते हैं, जिसको देख के ये छोटी बच्ची जिसका नाम जानरू होती है वो बहुत ही खुश हो जाती है और कहने लगती है ये हाउस तो बहुत ही बड़ा है और अपने ग्रैंडफादर की तरफ भागने लग जाती है। मगर तभी उसकी सिस्टर लुलियन उसे कहने लगती है तुम तो अभी कंप्लीटली रिकवर नहीं हुई हो, तुम ऐसे कैसे दौड़ रही हो। तभी दूसरी तरफ हमें ग्रैंडपा लू और शूफेंग को दिखाया जाता है, जिधर ग्रैंडपा लू शूफेंग को कहने लगते लिटिल फ्रेंड शूफेंग, मैं तुमसे क्या एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तभी शूफेंग कहने लगता है सीनियर लू अब मुझे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तभी दिखाया जाता है ग्रैंडपा लू शूफेंग को पूछने लगते हैं शूफेंग मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा कल्टीवेशन क्या मार्शल किंग में पहुँच गया है। तभी शूफेंग सीनियर लू को कहने लगता है सीनियर लू मेरा करेंट कल्टीवेशन लेवल मार्शल लॉर्ड के 8 रैंक में है। तभी इस बात को सुन के सीनियर लू कहने लगते हैं ये भी बहुत ही रेयर है इधर। तभी शूफेंग दोबारा से कहने लगता है सीनियर लू को मगर मार्शल लॉर्ड के 8 रिलीम में रहते हुए भी कुछ रीजन की वजह से मार्शल किंग के सेकेंड रैंक के बंदों को आसानी से हरा सकता हूँ। इस बात को सुन के सीनियर लू बहुत ही खुश रहते हैं और कहने लगते हैं क्या रियली में। तभी शूफेंग सीनियर के इतने एक्साइटमेंट को देख के कहने लगता है सीनियर आप मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं क्या आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं, अगर मैं वो कर सकता हूँ तो मैं जरूर आपको उसमें मदद करूंगा। तभी सीनियर लू शूफेंग को कहने लगते हैं अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरे पास एक पर्सनल मैटर है, मैं होप करूंगा कि इसमें तुम मेरी मदद करो। और ये कहानी बहुत ही लंबी है। जब मैं होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट के सारे जगह को अपने मार्शल किंग के पावर की मदद से ट्रेवल कर रहा था, मैं होली लैंड के बहुत सारे जगहों में चला गया था और उस समय मैंने ट्रेवल करने के लिए अपने मार्शल आर्टिस्ट के फ्यूचर को भी ठुकरा दिया था। मगर उसी समय जब मैं होली लैंड के वेस्ट साइड की तरफ ट्रेवल कर रहा था तब मुझे एक ट्रेजर मिला। इसको पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये ट्रेजर एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी देने वाला है और उसके बाद मैं बहुत ही खुश होने लगा और जिसकी वजह से मेरे अंदर एक डर भी आया कोई मुझसे ये ट्रेजर चुरा ना ले। पर तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने ही मेरा ये ट्रेजर मुझसे चुरा लिया और मुझे इतना हेल्प कर दिया की वजह से मेरे कल्टीवेशन बेस भी डिस्ट्रॉय हो गया। और अगर वो उस समय घायल नहीं हुआ होता तो शायद वो उधर मुझे मार ही देता। तभी ग्रैंडपा के ये बात सुन के शूफेंग कहने लगता है सीनियर लू वो आदमी कौन था। तभी सीनियर लू शूफेंग को कहने लगते हैं वो फिलहाल हिडन ब्लड सेक्ट का सेक्ट लीडर है। तभी शूफेंग ये सारे बातों को सुन के अपने मन में सोचने लगता है इसका मतलब हिडन ब्लड सेक्ट का सेक्ट लीडर ही वही बंदा है जिसने सीनियर लू के साथ ऐसा हालत किया है। तभी शूफेंग सीनियर लू को पूछने लगता है हिडन ब्लड सेक्ट किधर है और कहने लगता है मैं उधर अभी जाने वाला हूँ और आपको आपका बदला लेने में मदद करने वाला हूँ। तभी सीनियर लू कहने लगते वो आदमी बहुत स्किलफुल है और स्पेशली हिडन ब्लड सेक्ट में उसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए तुम केयरफुल रहना। तभी शूफेंग कहने लगता है सीनियर आप चिंता मत करिए, मैं आपको आपका बदला लेने में जरूर मदद करूंगा। और तभी शूफेंग अपने मन में सोचने लगता है थंडर आर्मर की मदद से मैं अपना कल्टीवेशन को मार्शल लॉर्ड के 9 रैंक में पहुंचा सकता हूँ, जिसकी मदद से मैं मार्शल किंग के 3rd लेवल के बंदे को भी हरा सकता हूँ। अगर मैं हरा नहीं पाया तो तभी तो मेरे पास डेंग डेंग है, उसके मदद से मैं जरूर उन्हें हरा पाऊंगा। तभी दिखाया जाता है सीनियर लू शूफेंग को कहने लगते हैं लिटिल फ्रेंड शूफेंग मैं जानता हूँ हिडन ब्लड सेक्ट का लीडर बहुत ही पावरफुल है और उससे फाइट करना तुम्हारे लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तुम क्या रियली में अपने जिंदगी को मेरे लिए रिस्क में डालना चाहोगे। तभी शूफेंग गुस्से में आते हुए कहने लगता है मैं नहीं चाहता हूँ उस जैसा डिमोनिक सेक्ट इनोसेंट लोगों को खतरे में डाले। आप सिर्फ ऐसा ही समझे कि हिडन ब्लड सेक्ट से आपको कोई प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम को हटाने में मैं आपकी मदद कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे पास कुछ रास्ते हैं उनको हराने के लिए। तभी सीनियर लू कहने लगते हैं लिटिल फ्रेंड शूफेंग मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव करता हूँ मगर मैं उस कमीने को अपने आंखों से ही मरता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम मुझे अपने साथ उधर ले चलो और अगर मैं उस बास्टर को अपने हाथों से ही मार पाता हूँ तो मैं बहुत ही खुश हो जाऊंगा और तुम्हें उस बॉक्स को रिवॉर्ड के रूप में दे दूंगा। तभी शूफेंग कहने लगता है अगर सीनियर लू ऐसा ही चाहते हैं तो मैं इस चीज को कैसे मना कर सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों हिडन ब्लड सेक्ट की तरफ रवाना हो जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन में हिडन ब्लड सेक्ट के एक जगह में दिखाया जाता है जिधर बहुत सारे छोटे बच्चे होते जो रो रहे होते हमें घर जाना है हमें घर जाना है। तभी हमें उनके ऊपर एक बहुत ही बड़े फॉर्मेशन को दिखाया जाता है। इस फॉर्मेशन से ये लोग इन सारे छोटे बच्चे को सेक्रीफाइस करने वाले
होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है उस फॉर्मेशन से बहुत ही बड़े बड़े स्वॉर्ड नीचे गिरने लग जाते हैं और ये सारे स्वॉर्ड नीचे गिर के इन सारे छोटे बच्चों को उधर ही मार देते हैं, जिसकी वजह से उधर खून ही खून हो जाता है। और ये सारे चीज को देख के हिडन ब्लड शेक के सारे लोग बहुत ही खुश होने लग जाते हैं और अपने शेक के नारे लगाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हिडन ब्लड शेक के लीडर को दिखाया जाता है जो इविल की तरह हंसते हुए कहने लगता है ब्लडी पावर है, लाइफ हमारे पावर का एक सोर्स है, ऐसे करके चिल्लाने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है अचानक से एक विंड का टोर्नेडो आके उस फॉर्मेशन और हिडन ब्लड शेक के शेक लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, मगर बहुत ही मुश्किल से शेक लीडर उस अटैक से बच जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है किसकी इतनी हिम्मत हुई हमारे हिडन ब्लड शेक के ऊपर हमला करने की। और तभी हमें दिखाया जाता है ये अटैक किसी और नहीं शूफेंग ने किया होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शेक लीडर के ऊपर शूफेंग और सीनियर लू आ जाते हैं। तभी सीनियर लू उस शेक लीडर को कहने लगते हैं ली जिंगडे तुमने क्या मुझे पहचाना। तभी ये शेक लीडर कहने लगता है लू वान शेंग तुम क्या अभी भी जिंदा हो, और हंसने लगता है और कहता है तुम क्या आज मुझसे बदला लेने के लिए इधर आए हो, मगर तुम्हें देखने से तो लगता है तुम्हारा कल्टीवेशन सिर्फ तो मार्शल लॉर्ड के 8 रैंक में ही है। ये कल्टीवेशन पावर तो हमारे हिडन ब्लड शेक के डिसिपल से भी कम है। शायद आज तुम मेरे हाथों से ही इधर मरने वाले हो। और सीनियर लू के कल्टीवेशन के बारे में सुन के हिडन ब्लड शेक के सारे डिसिपल एल का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तभी सीनियर लू इस शेक मास्टर को कहने लगते हैं ली जिंग टैंग आज मैं इधर आया हूँ उन सारे चीज़ों को लेने के लिए जिन सारे चीज़ों को तुमने मुझसे चुराया था। तभी इस बात को सुनकर शेक लीडर कहने लगता है क्या तुझसे उन सारे चीजों को लेने के लिए आए हो, ठीक है अगर तुम्हारे पास एबिलिटी है तो लेके दिखाओ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग सीनियर लू को कहने लगता है सीनियर लू आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आखिरी में लिंग जिंग डैंग को आपके लिए छोड़ दूंगा। तभी सीनियर लू भी कहने लगते ठीक है तुम इन लोगों को संभाल लो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने स्पिरिट गेट से डैंग डैंग को बुला लेता है। तभी डैंग डैंग बाहर आते हुए कहने लगती है किसकी वजह से मुझे बाहर आना पड़ा। तभी ये शेक लीडर डैंग डैंग को देख के अपनी हरामीपना करने लग जाता है और कहने लगता है ये लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, अच्छा होगा कि ये अपने स्कर्ट को निकाल ले। तभी दूसरी तरफ शूफेंग को दिखाया जाता है जो अपने थंडर आर्मर को पहन चुका होता है। तभी शूफेंग कहने लगता है डैंग डैंग मुझे एल को प्रोटेक्ट करने में मदद करो। तभी शूफेंग को ऑलरेडी थंडर आर्मर को पहने हुए देख के डैंग डैंग कहने लगती है तुम क्या एक्चुअली इस फाइट को जल्दी खत्म करना चाहते हो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने डिवाइन लाइटनिंग की मदद से सारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसको देख के ये सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये थंडर तो हमें उसे अटैक ही नहीं करने दे रहे। तभी दिखाया जाता है ये सारा कुछ देख के ये शेक लीडर कहने लगता है मैंने कभी भी नहीं सोचा था मार्शल लॉर्ड का 8 लेवल का बंदा इतना पावरफुल हो सकता है। और ये कह के अपना एक स्वॉर्ड निकाल के शूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग अपने सिर्फ लाइटनिंग की मदद से ही इस स्वॉर्ड के अटैक को डॉज कर लेता है, जिसको देख के शूफेंग कहने लगता है जितना मैंने होली लैंड ऑफ मार्शल आर्ट इसके बारे में सोचा था वो सारा गलत है। हिडन ब्लड के मास्टरशिप इतने कमजोर वेपन का कैसे यूज कर सकता है। तभी अपने वेपन का बेइज्जती सुन के ये शेक लीडर गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है शूफेंग को तुम कितना एरोगेंट हो सकते हो, तुम कैसे मेरे मास्टर के वेपन के बारे में बुरा बोल सकते हो, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस वेपन का असली पावर। और ये कह के उस शॉट की मदद से शूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शूफेंग इस बार अपने टीमन चिलिंग शॉट को निकाल लेता है और उसकी मदद से इस शॉट के अटैक के ऊपर अपना अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शूफेंग के शॉट से एक ब्लू ड्रैगन बाहर आता है और इस शेक लीडर के अटैक को फाड़ के शेक लीडर की तरफ जाने लग जाता है, जिसको देख के शेक लीडर बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है इस बच्चे के पास इतना पावरफुल वेपन कैसे आ सकता है। तभी हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है इस अटैक की वजह से शेक लीडर बहुत ही घायल हो जाता है। तभी दिखाया जाता है शूफेंग को शेक लीडर कहने लगता है तुम कौन हो और कब हमारे हिडन ब्लड शेक ने तुम्हें नाराज किया है। तभी शूफेंग सीनियर लू को पूछने लगते हैं सीनियर लू आप इसे कैसे टॉर्चर करने वाले हैं। तभी सीनियर लू कहने लगते हैं मैं ये सारा कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बुढ़ा हो चुका हूँ ये सारा कुछ करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है एक तरफ शूफेंग अपने हाथ में अपने एनर्जी को इकट्ठा करने लग जाता है और दूसरे हाथ में अपने स्वॉर्ड को निकाल लेता है, जिसको देख के ये शेक लीडर बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है माय फ्रेंड मुझे माफ़ कर दो। तभी हमें दिखाया जाता है शूफेंग उस स्वॉर्ड की मदद से उसे अटैक करने लगता है और दूसरी तरफ उस जगह को हील करने लग जाता है और इस तरीके से शूफेंग बहुत समय तक शेक लीडर को टॉर्चर करने लग जाता है और बार बार हुए इतने टॉर्चर से शेक लीडर बहुत ही घबरा जाता है और सीनियर लू को चिल्लाते हुए कहने लग जाता है
इन सारी चीज़ों को रोक दो, तुम्हें जो बॉक्स चाहिए वो मेरे बैग में है। ब्रदर लू, मुझे माफ़ कर देना, मैं गलत था। तभी सीनियर लू शूफेंग को कहने लगते, शूफेंग फिलहाल हमें इधर ही रुक जाना चाहिए और देखना चाहिए ये सच बोल रहा है या झूठ। तभी दिखाया जाता है शूफेंग उससे उसका बैग ले लेता है और उसके बैग के अंदर देखता है और शूफेंग को उधर वो बॉक्स मिल भी जाता है, जिसको देख के शूफेंग बहुत ही खुश हो जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।